हेलो दोस्तों, आज हम आपको राजवंशीपुरम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से ओम के नियम के बारे में समझाएंगे। यह चालक के किन किन कारकों पर निर्भर करता है और इसका ग्राफ क्या होता है और ये थीटा कोण पर किस प्रकार निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं। ओम का नियम। ओम एक वैज्ञानिक नाम है। निवासी थे जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। बर्लिन। इनका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। ये सन 1827 ईस्वी में बताए कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। काट का क्षेत्रफल तो बी प्रपोजनल आई। तो कहेंगे क्या कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक में ये प्रवाहित धारा V सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, प्रवाहित धारा सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या कहेंगे कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप, लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक में प्रवाहित धारा I चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में अथवा में इसकी परिभाषा R बराबर V/I। यहाँ से भी उसी प्रकार कहेंगे कि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V चालक में प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। तो ये इस तरह से ओम का नियम हुआ। फिर से देखिए, ओम जो एक वैज्ञानिक थे, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया सन 1827 ईस्वी में कि किसी चालक में यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो चालक में प्रवाहित धारा I चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और चालक में प्रवाहित धारा I का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और ये जर्मनी के निवासी थे, जहाँ की राजधानी बर्लिन थी। अब देखते हैं इसमें ग्राफ में क्या संबंध होता है। ग्राफ तो y अक्ष में हम विभवांतर लेते हैं,
y अक्ष में विभवांतर, x अक्ष में धारा लेते हैं, और ये आपका हुआ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध आपका है, जो कि क्या है, नियत है। इसे थीटा कोण पर रखा जाता है। ये सामने अभी आपका v होगा, क्या होगा, v होगा। तो यहाँ से r बराबर v अपान आई समीकरण नंबर 1 होगा। अब आप इसे देखेंगे झुकाव की तरफ से कि किसके बराबर होता है, तो कहते हैं साइन थीटा बराबर, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण आपकी कहलाती है, कि आपका कर्ण है, और थीटा कोण के सामने की भुजा आपकी लंब कहलाती है, और शेष होती है आपकी आधार। तो कहेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि v अपान आई, समीकरण नंबर 2। तो इससे आपका बनेगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कि लिख सकते हैं कि आपके दोनों लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, इसलिए आपका होगा r बराबर tan थीटा। तो यदि आपसे पूछे कि r किसके बराबर है, tan थीटा के हैं, ये आपका बहुविकल्पी में आता है। जैसे दिया हो कि यदि किसी चालक में धारा विभव के साथ 45 अंश में प्रवाहित होती है, तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में आप यहाँ से प्रयोग करेंगे। तो फिर अब आपका आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो सर्वप्रथम चित्र बनाते हैं। ये आपका R1 प्रतिरोध है, ये आपका R2 प्रतिरोध है, ये R3 है। इसके सिरे पर विभवांतर V1 है, इसके सिरे पर V2 है, इसके सिरे पर V3 है। ये आपका स्रोत का विभव V हुआ, इसमें प्रवाहित धारा I है। तो लिखेंगे माना R1 R2 R3 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसे V वोल्ट की बैटरी से संबंधित है, जिससे I धारा प्रवाहित करने पर प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 V2 V3 है। अतः श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, ओम के नियम से।
ओम के नियम से लिखेंगे चालक का कुल विभवांतर, चालक का कुल विभवांतर। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, समीकरण नंबर 1, जहाँ V1 बराबर होगा IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। तो अब लिखेंगे समीकरण 2, 3, 4 से, समीकरण 2, 3, 4 से V1, V2, V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर V बराबर IR1, IR2, IR3। तो I का मान कॉमन हुआ, R1, R2, R3। इसकी जगह लिखेंगे IR, तो I से I कटा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से आपका श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध का सूत्र प्राप्त होता है। कहते हैं कि किसी चालक का तुल्य प्रतिरोध उस चालक के अन्य प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। हमेशा तुल्य प्रतिरोध अन्य प्रतिरोधों से सदैव बड़ा होता है। अब इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में ये समांतर क्रम संयोजन का आपको डेरिवेशन देखना है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपको इससे भी अच्छा टॉपिक आपको अगले क्रम में मिलेगा, और हद से बहुत ही अधिक मात्रा में यदि आप सहयोग करेंगे तो आपके समक्ष हम बहुत ही इससे भी अच्छे से अच्छा क्रम पर आपको एक नियमित क्रम में पूरी फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेकर के आएंगे।